हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो देखने से लग रहा है कि आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है, तो चलना भी चाहिए, मन लगा कर पढ़िए। तो हम 12th का ऑप्टिक्स शुरू किए थे और ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे और मिरर फार्मूला पढ़े थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग बनाए थे। ठीक है, तो आज हम लोग वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर देखेंगे। आज हम लोग वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स देखेंगे। माय नेम इज़ एम के सिंह और एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का फिजिक्स का पढ़ाई चल रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं ऑप्टिक्स। तो 12th का ऑप्टिक्स हम लोग शुरू किए थे। ऑप्टिक्स में ही आज देख रहे हैं हम लोग वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स, है ना। आज देख रहे हैं वेलोसिटी इन स्फेरिकल मिरर्स। आप आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो इसमें पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट जब प्रिंसिपल एक्सिस पर मूव करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मूव करता है, तब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा वो निकालेंगे हम लोग। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालेंगे, इमेज, वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो उसका हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे, उसका एक रिलेशन निकालेंगे जिसके तहत हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो इसमें वी नो डैट हम लोग जानते हैं 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसको कहते हैं हम लोग मिरर फार्मूला। और ये पहले से हम लोग जान चुके हैं कि इसमें f क्या है, u क्या है, v क्या है, जानते हैं। इसमें v क्या है, इमेज डिस्टेंस है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f क्या है, फोकल लेंथ है। पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग कि v यहाँ इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f जो है वह फोकल लेंथ है। ठीक है, अब इसको हम लोग 1/v बराबर इधर ले जाएंगे तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो 1/v बराबर हो जाएगा FU और u माइनस f हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा UF बटा u माइनस f। ये v निकल गया, इमेज डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल गया, इमेज डिस्टेंस का। ये फार्मूला हमको इमेज डिस्टेंस का निकल गया। फिर एगेन हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। अब इसको इस साइड में कर देते हैं, इसी साइड में कर देते हैं पूरे से। तो एगेन 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टी, हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसलिए इसको हम लोग ऊपर कर देते हैं। तो v माइनस 1 v प्लस u माइनस 1 इक्वल टू f माइनस 1। यहाँ f कांस्टेंट है, चूंकि फोकल लेंथ कांस्टेंट होता है। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू टी हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दिए, है ना। विथ रिस्पेक्ट टू टी तो क्या हो जाएगा, तो dv माइनस 1 बटा dt प्लस du माइनस 1 बटा dt प्लस इक्वल टू df माइनस 1 बटा dt। अब देखिए, हम लोग जानते हैं कि dx टू दी पावर n बाई dx का डिफ्रेंसिएशन nx n माइनस 1 होता है, हम लोग जानते हैं। तो पावर से गुना होता है, पावर में से एक माइनस, तो यहाँ भी पावर से गुना होगा तो -1, और पावर में से एक माइनस होगा तो v माइनस 1 माइनस 1 और dv बाई dt। अब प्लस, फिर यहाँ पावर से गुना होगा और पावर में से एक माइनस होगा du बाई dt। और कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन चूंकि जीरो होता है, फोकल लेंथ यहाँ कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन जीरो हो जाएगा। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो -1 ये हो जाएगा इंटू -1 इंटू v माइनस 2 हो जाएगा, v माइनस 2 dv बटा dt, और माइनस प्लस माइनस माइनस u माइनस 2 du बटा dt, ये हो गया dv बटा dt और ये du बटा dt। ठीक है,
अब देखिए इक्वल टू 0, अब इस साइड में इसको ले जाएंगे तो हो जाएगा -1 v माइनस 2 डी वी बटा डी टी बराबर u माइनस 2 डी यू बटा डी टी। अब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए डी वी बटा डी टी बराबर हो जाएगा आपको, इधर ले जाएंगे तो माइनस u माइनस 2 बटा -1 v माइनस 2 डी यू बटा डी टी। इधर ले जाएंगे इसको पूरे टर्म को तो माइनस में चला जाएगा, इधर माइनस में जाएगा तो डी वी बटा डी टी बराबर आपको कितना आ जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर ले जा सकते हैं हम लोग, इसको नीचे, तो हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर डी यू बटा डी टी। तो ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर डी यू बटा डी टी आ जाएगा। तो ये आ गया माइनस यू, माइनस यू ऊपर चला जाएगा तो प्लस, आई नीचे चला आया तो प्लस, तो माइनस आ गया, माइनस तो टर्म रहेगा ही, तो माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी यू बटा डी टी आ गया। ठीक है, अब ये टर्म आ गया, अब ये वेलोसिटी ऑफ इमेज आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सो देखिए, अब इसको हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज को हम लोग लिख सकते हैं कि डी आई एम बराबर माइनस वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर वी स्क्वायर बटा यू स्क्वायर वी ओ एम, है ना। तो अब यहाँ भी ओ एम लिख सकते हैं, यहाँ वेयर, अब यहाँ ये क्या है, इसको हम लोग इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, और ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर हो गया है। ठीक है, इतना आ गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग वी आई माइनस वी एम बराबर ये माइनस वी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर माइनस वी नॉट, है ना। यही आपके पास फॉर्मूला आ गया, हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, वी आई माइनस वी एम वी आई माइनस वी एम वी आई माइनस वी एम, है ना, वी आई माइनस वी एम वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर माइनस वी नॉट माइनस वी एम, मतलब ये वेलोसिटी वेयर, यहाँ लिख लीजिए वेयर वी आई जो है वो वेलोसिटी ऑफ इमेज है, वेलोसिटी ऑफ इमेज है, और वी एम जो है वेलोसिटी ऑफ मिरर है, ऑफ मिरर, है ना, और वी नॉट चाहे वी ओ जो हम लोग लिखे हैं वो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मिरर और वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वी आई माइनस वी एम बराबर माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, चूंकि ये ऊपर चला गया, देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा तो प्लस और ये नीचे आएगा तो प्लस, तो माइनस में है तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर आ गया, इतना हम लोग इसको निकाल लिए वी स्क्वायर यू स्क्वायर, तो ये आ गया आपको माइनस ये। ठीक है, तो वी स्क्वायर बटे यू स्क्वायर और वी माइनस वी एम वी नॉट माइनस वी एम और इतना आ गया, समझ गए। तो v माइनस वी एम, तो ये फार्मूला हमारे पास आ गया। इसी फार्मूला के आधार पर हम इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें, जिसमें वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज, वी एम वेलोसिटी ऑफ मिरर और वी नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, समझ गए। तो इसको नोट कर लिया आप लोग, चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से आप वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लिए, ठीक है। मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब देखिए
अब इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से हम लोग, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि ये कोई कनकेव मिरर है, यहीं पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये कोई कनकेव मिरर है, ये कौन सा मिरर है? तो कनकेव मिरर, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, ये भी एक कनकेव मिरर है। कौन मिरर है? तो कनकेव मिरर है ना। ये इसका पोल है, ये ऑब्जेक्ट जो है चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। ये मिरर जो है रेस्ट में है, मिरर जो है रेस्ट में है, मिरर रेस्ट में है, ठीक है। और यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वह 20 cm है। कितना है? 20 cm। इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको -10 cm, फोकल लेंथ गिवन है। चूँकि फोकल लेंथ कनकेव का निगेटिव होता है तो -10 cm दिया हुआ है। यहाँ पर 20 cm पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है। वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर व्हाट? वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर व्हाट निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? तो पहले देखिए यू यहाँ कितना दिया हुआ है, साइन कन्वेक्शन के अनुसार पोल से इधर जा रहे हैं तो माइनस होगा, तो -20 cm। और एफ भी इसमें माइनस होगा तो -10 cm। तो भी निकालेंगे तो भी का फार्मूला हम लोग क्या देखे हैं? तो भी का फार्मूला UF बटा U माइनस एफ, यही था फार्मूला। अब U का वैल्यू कितना है? तो -20। भी का F का वैल्यू कितना है? तो -10। U का वैल्यू कितना है? तो -20। F का वैल्यू -10 तो +10, तो बराबर कितना आ जाएगा? तो देखिए तब ये आ जाएगा आपको -200, आ गया -200, 200 आ गया ना, 200 माइनस, और इसमें से घट गया तो -10 आ गया। -10 -200 -200 और -10, -200 नहीं आएगा, +200, माइनस प्लस, तो इससे 0 कट गया तो कितना हो गया? -20 cm। तो भी बराबर आ गया आपको -20 cm। तो भी निकल गया, भी तो निकल गया -20 cm, चूँकि U का वैल्यू रखे, F का वैल्यू रखे तो U - F10 -20 cm -10, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो फार्मूला हमारे पास है, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फार्मूला है कि VI - VM इक्वल टू -V² बटे U² -V² बटे U², VI माइनस V0 माइनस VM। यही है फार्मूला आपके पास, यही ना फार्मूला निकाले हैं, तो यही फार्मूला है आपके पास। अब देखिए, अब VI निकालना है तो VI माइनस VM तो 0 है, चूँकि मिरर रेस्ट में है, मिरर रेस्ट में है तो यहाँ VM बराबर क्या है? VM वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या है? 0 है, चूँकि मिरर रेस्ट में है, मिरर क्या है? रेस्ट में है। तो यहाँ वेलोसिटी VM क्या है? यहाँ पर VM जो है आपको 0 है, वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है, यहाँ VM 0 है, चूँकि रेस्ट में है तो रेस्ट में आ गया। इक्वल टू -V², तो V का वैल्यू कितना है? देखिए -20 का स्क्वायर, और U² का वैल्यू कितना है? U है -20 का स्क्वायर, दोनों -20 ही आ गया, ये भी -20 आ गया, देख लीजिए, और ये भी -20, दोनों -20 ही आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें V0 का वैल्यू कितना है? तो V0 देखिए 2 मीटर पर सेकंड, चूँकि पोल की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, पोल की ओर जा रहा है तो पॉजिटिव लेंगे, तो 2 माइनस, V0 0। तो इसलिए VI बराबर कितना आ गया? देखिए तो -20 तो -20 400 बटा 400 और 2, सीधे इसको मल्टीप्लाई 2 हो गया 2, तो इसलिए VI बराबर आपको आ गया 400 कट गया तो -2 मीटर पर सेकेंड। निकाल लिए, तो VI आ गया कितना? -2 मीटर पर सेकेंड। तो इस फार्मूला पर बैठा के हम निकाल लिए इसको, ठीक है। मिटा दें, नोट कर लिए ना, नोट कर लिए, मिटा देते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से हम लोग। अब अगला क्वेश्चन एक कॉन्वेक्स का देखते हैं। कॉन्वेक्स के लिए एक कॉनकेव का देखे हैं तो एक कॉन्वेक्स का देखते हैं, चाहे कॉनकेव का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कॉन्वेक्स का देखेंगे। अब कॉनकेव का एक क्वेश्चन देखते हैं कि एक ऐसे कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है
3 मीटर पर सेकेंड से, और मिरर इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। ये ऑब्जेक्ट का जो यहाँ से डिस्टेंस है वो 30 cm पर है, और फोकल लेंथ दिया हुआ है -10 cm। समझ गए, ये कॉनकेव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और मिरर इधर मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसमें देखिए, अब हम लोग को पहले तो हम लोग जान रहे हैं कि u बराबर कितना है, तो -30 cm, ये सब तो जानते हैं आप लोग। f बराबर कितना होगा, तो -10 cm। तब इससे v निकालेंगे, तो v इक्वल टू uf बटा u माइनस एफ। u का वैल्यू -30, f का वैल्यू -10, u कितना है -30, माइनस माइनस प्लस, तो +10, तो ये कितना हो जाएगा, तो 300। इसमें से कितना माइनस हो जाएगा, तो -20, तो -20 आ जाएगा, -20 आ जाएगा नहीं, 300 हो जाएगा, और u माइनस एफ, तो ये -20। अब इससे ही कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, देखिए इससे कैंसिल हुआ, तो ये 2 से कट गया, तो 15, तो -15 cm। तो v बराबर हो गया आपको -15 cm। देख लिए, तो ये 0 से 0 कैसे कट गया, और 2 से डिवाइड करिए, तब 15, तो -15 cm आ गया, आया ना। v का वैल्यू कितना आया, -15 cm आ गया। अब देखिए फिर फार्मूला लगाइए, चूंकि इमेज डिस्टेंस निकालना है, इसमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर व्हाट कोस। अब इसमें फिर फार्मूला लगाइए, तो vi माइनस vm बराबर -v² बटे u², और v0 माइनस vm। अब vi माइनस vm कितना दिया हुआ है, देखिए पॉजिटिव होगा, चूंकि इधर जा रहा है, राइट जा रहा है तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाता तो नेगेटिव, राइट जा रहा है तो 2 हो जाएगा, और माइनस v का वैल्यू आया है आपको -15 का स्क्वायर, और u का वैल्यू आपको आया है -30 का स्क्वायर, और v0 पता है, इधर जा रहा है, चूंकि राइट जाता तो पॉजिटिव, चूंकि लेफ्ट जा रहा है इसलिए निगेटिव होगा, तो -3, और vm कितना है, पॉजिटिव है, तो -2, चूंकि vm तो पॉजिटिव है, इधर जा रहा है पॉजिटिव, निगेटिव हो जाएगा v0 इधर, तो vi बराबर कितना आ जाएगा, तो vi -2, तो vi -2 बराबर -15 15 225, है ना, और पॉजिटिव में चला जाएगा ये 900, ये हो जाएगा आपको कितना -6 आ जाएगा ना, ये -6 आएगा, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो vi बराबर होगा -2। अब देखिए ये माइनस में था, और ये भी माइनस में आपको आ गया था, -16 -6 आ गया, ये भी माइनस में, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा 205 बटा 900 × 6। अब इसको काटिए, काट सकते हैं, तो इसको 2 से कटेगा तो 3, और 3 इसको 3 से काटिए, 3 2 जा 900 है, तो ये हो जाएगा 300, ये 300 आ जाएगा। तो vi बराबर कितना आ गया, तो vi -2 बराबर ये 225, ये 2 आ गया, तो 2 से काटे तो 2 तिहाई 6, 3 से 3 दूना 6, और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो 300 आ गया। अब इसको फिर काटिए, तो फिर काटिएगा, चाहे इसको 3 से काटिए तो 3 से ही कट जाएगा, तो 3 से कटेगा तो 3 7 21, और 3 5 15, 5 3 15 के 5 1, 7 3 21 1 22, तो 75, 3 7 21, और 3 5 15, ये आ गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 75 × 2/100। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो vi -2 बराबर, बड़ा कैलकुलेशन आ गया था, 5 दूना 10 का सोना 1, 7 दूना 14 1 15, तो 15/100 आ गया। 7 दूना 5 दूना 10 के सोना 1, और 7 दूना 14 1 15, 150 आ गया। अब 150 आ गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं vi -2 बराबर कितना लिख सकते हैं, डिसमल दो तो 1.50। अब vi बराबर हो जाएगा, सीधे डिसमल ही डाल दीजिए, तो 1.50 + 2, तो vi बराबर आपको आ जाएगा यहाँ पर कितना, 2 ऐड हो जाएगा, तो 2.50 मीटर पर सेकेंड, यही vi का वैल्यू आ गया, 2.50 मीटर पर सेकेंड, 3.213,
तो 3.50 मीटर पर सेकंड आ गया। चूंकि डिसमल इसमें डाल दिए 2 डिजिट के बाद तो इतना आ गया, तो 3.5 मीटर। समझ गए? तो इससे हम लोग वेलोसिटी इसका निकाल लिए। तो देख लिए डायरेक्शन का इफेक्ट होता है, अगर इधर जा रहा है तो निगेटिव ले लिए -3, अगर इधर जाता तो पॉजिटिव लेते। मिरर चूंकि पॉजिटिव इधर जा रहा है इसलिए ऐसा लिए कंडीशन। ठीक है, समझ गए? निकाल लिए, मिटा दें? ठीक, मिटा देते हैं। अब इसी में एक कॉन्वेक्स का केस ले लेते हैं। कॉन्वेक्स में भी देख सकते हैं वही कंडीशन आएगा। कॉन्वेक्स में भी आपको ऐसा नहीं है कि चेंज करेगा, कॉन्वेक्स में भी आपको वही कंडीशन आएगा, वही फार्मूला लगेगा। चूंकि कॉन्वेक्स में भी देखिए एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेते हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ये पोल है। कॉन्वेक्स मिरर का ये क्या हो गया? पोल हो गया। तो कन्वेक्स की स्थिति, कन्वेक्स मिरर का पोल हो गया। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ मिरर है, तो मिरर मान ली कि मूव कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से। ये कन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कन्वेक्स मिरर है। और ऑब्जेक्ट जो है इधर मूव कर रहा है, मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से। यहाँ से डिस्टेंस मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ एफ बराबर है 10 cm। फोकल लेंथ एफ क्या है? 10 cm है और ये 20 cm है। यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है यहाँ से कितने cm पर है? 20 cm पर है ऑब्जेक्ट। समझ गए? तो ये कॉन्वेक्स मिरर ले लिए। क्या ले लिए हम लोग? कॉन्वेक्स मिरर ले लिए। यहाँ ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है और मिरर इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ u बराबर कितना हो जाएगा? देखिए ऑब्जेक्ट है तो u बराबर कितना हो जाएगा? तो u बराबर आपको -20 cm तो होगा ही, चूँकि पोल से इधर जाते हैं तो माइनस होता है। f तो चूँकि कन्वेक्स का पॉजिटिव होता है तो 10 cm हो जाएगा। अब v निकालेंगे इसका, तो v इक्वल टू u बटा u माइनस एफ। तो u का वैल्यू कितना है? -20 i इंटू 10 और u का वैल्यू -20 i इंटू -10। यही हो जाएगा ना, u का वैल्यू -20 और इंटू 10, u का वैल्यू -20 या -10, चूँकि इसमें पॉजिटिव है। तो v बराबर कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -200 बाई -30, -200 बाई -30 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, तो 200 बटा 30, तो डिसमल से डिसमल कैंसिल हो गया। तो v इक्वल टू हो गया 20/3 सेंटीमीटर। v निकल गया 20/3 सेंटीमीटर, v निकल गया मेरा। अब v निकल गया तो फिर तो आपके पास फार्मूला है, लगा दीजिए। तो vi माइनस vm इक्वल टू माइनस v² बटे u² और v0 माइनस vm। अब देखिए तो vi माइनस vm कितना है? तो देखिए vm कितना है आपका? तो vm आपको पता है 3 मीटर पर सेकेंड, जो पॉजिटिव जा रहा है तो 3 ही लेंगे। और माइनस v कितना निकाले हैं? तो 20/3 का स्क्वायर और u कितना निकाले हैं? तो -20 का स्क्वायर। और v0 कितना है? तो इधर जा रहा है तो निगेटिव लेंगे तो -2 और ये इधर जा रहा है तो पॉजिटिव ही होगा, चूँकि v इधर जा रहा है, इधर जाता तो पॉजिटिव, इधर जा रहा है तो निगेटिव, तो -2 और ये तो पॉजिटिव ही होगा -3 और ये आ गया आपको -2, -2 इधर जा रहा है -2 और माइनस पॉजिटिव आई 3 हो गया। vm कितना है? 3 है। तो vi बराबर कितना हो जाएगा? -3। अब इसको स्क्वायर कीजिए तो -400/9 इंटू 400 इंटू -5, -5 आएगा ना, -3 -2 और -3 -5 -3 -2 -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो vi -3, चूँकि v का वैल्यू था 20/3 का स्क्वायर और ये था -20 का स्क्वायर, तो प्लस ही आ गया ना, -20 प्लस आ गया, तो ये माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, तो 400 बाई कितना आ गया? 400 तो कैंसिल हो जाएगा, इसमें कैंसिल कर दीजिए, तो 5/9 आ गया। कितना आ गया? 5/9, 5/9 आ गया। ठीक है, तो vi बराबर कितना हो गया था? vi बराबर 5/9 अब प्लस कितना? 3, तो vi बराबर आपको आ गया 5 + 9 × 27/9। चूँकि एलसीएम लेंगे तो 5 और 9 × 27/9, तो vi बराबर कितना हो गया? 27 और 5 7 5 12 और 2 1 3, तो 32 आ गया। 7 5 12 के 2 1 और 2 1 3, तो इतना/9, इतना मीटर पर सेकेंड आ गया आपको।
तो VI का वैल्यू निकालिए 32/9 मीटर पर सेकेंड, चूँकि 7 5 12 के 2 1 और 2 1 3 तो 32/9 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो हम लोग देख लिए कि इस फार्मूला के द्वारा हम डिफरेंट कंडीशन में निकाल सकते हैं। जो 3 कंडीशन बता दी, अब इसी बेस पर सारा क्वेश्चन आपको बन जाएगा। इस पर जो आएगा कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें 3-4 केसेज है, जो एक केस आज पढ़ाए हैं, फिर अगले दिन पढ़ाएंगे दूसरा केस। तो व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद प्रिंसिपल एक्सिस पर इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, और वो फार्मूला जो डिराइव किए हैं सिर्फ इसी केस के लिए था। फार्मूला इस केस में अप्लाइड होगा, अगला केस आएगा फिर दूसरा फार्मूला अप्लाइड होगा दूसरे कंडीशन के लिए। कुछ केस आएगा जो दोनों फार्मूला अप्लाइड होगा उसमें। तो पहला फार्मूला जो इसी केस के लिए डिराइव किए है, जो ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं इमेज वेलोसिटी को। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके।